रोलेक्स इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना? रोलेक्स वॉचेस दुनिया की मकबूल तरीन वॉचेस कैसे बनी? रोलेक्स इतना बड़ा लग्जरी ब्रांड कैसे बना? इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिए करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप दोस्तों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं 1905 की, जब आगाज़ हुआ रोलेक्स वॉचेस का। एक यंग बिजनेसमैन थे, उन्होंने रोलेक्स वॉचेस की जो कंपनी थी उसका आगाज़ किया। ये आगाज़ लंदन से हुआ। जब उन्होंने ये रोलेक्स वॉचेस को बनाना शुरू किया तो ये वो दौर था जब पॉकेट वॉचेस का ज़माना था। तो पॉकेट वॉचेस के ज़माना में जब रिस्ट वॉच की बात की जाने लगी तो ये फ्यूचर वॉच कहलाने लगी। उन्हीं दिनों जब ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ, रोलेक्स ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो रोलेक्स ने आगे बढ़कर ऑयस्टर वॉचेस, उसके अलावा उसने इसके अंदर और भी बहुत सारी इनोवेशन लेके आई, वाटरप्रूफ वॉच लेकर आई। इन तमाम चीज़ों ने रोलेक्स को एक ब्रांड के तौर पर शो किया। रोलेक्स जो है स्टार्टिंग के अंदर इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब रोलेक्स ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, इसके ऊपर थोड़ी सी सीक्रेट्स जो है मार्केटिंग टेक्निक्स लगाई, जो कि आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप दोस्तों को पता चलेगा कि किस तरीके से रोलेक्स ने अपने आप को मनवाया, अपने आप को एक ब्रांड बनाया। दोस्तों, बिजनेस इसी तरीके से तरक्की करते हैं दुनिया के अंदर, इसी तरीके से जो है वो अपना नाम बनाते हैं, इसी तरीके से वो मार्केट के अंदर आते हैं और इसी तरीके से अपना एक एम्पायर क्रिएट किया जाता है। अगर आप भी अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर जाएं, और भी बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं, उनको जाकर देखिए, ताकि आपको बिजनेस की समझ बूझ और बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स, बहुत सारी जो है सीक्रेट टेक्निक्स जो है आपको सीखने को मिलेंगी और आप उससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और ज़्यादा एक सिंपल सी बात है जो कही जाती है कि ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा सीखें। आप जितना ज़्यादा सीखना चाहते हैं कमाएँ, आप उतना ही ज़्यादा कमाएंगे, और जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी जो अर्निंग्स है, जो आपकी जो एसेट्स हैं, आपकी जो फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट्स है, उसके अंदर इजाफा होता जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोलेक्स की। रोलेक्स ने जो सिंपल सा एक फार्मूला इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसको बोला जाता है ट्रिपल एच फार्मूला। नंबर 1, हार्ड टू गेट, कि एक चीज़ जो इंसान की पहुंच से दूर होती है, जिससे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा इंसान को समझ में आती है कि एक चीज़ जो आपकी पहुंच से दूर है, एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल इंसान के अंदर ये उसके अंदर ये नेचुरल एक बात है कि इंसान को वो चीज़ पसंद आती है, इंसान को वो चीज़ अच्छी लगती है कि वाई आई डोंट गेट दिस थिंग। तो इंसान उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करता है। नंबर 1, हार्ड टू गेट। दूसरा है हार्ड टू गेट, हार्ड टू अचीव, कि मैं उसे, एक तो उसे हासिल करना मुश्किल है, दूसरा हार्ड टू अफोर्ड करना उसे मुश्किल है कि मैं इसको अफोर्ड कैसे करूं, उसे अचीव कैसे करूं। तो दोस्तों, उसको जब अचीव करना मुश्किल होता है तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा उसकी जो अहमियत है बढ़ जाती है। नंबर 1, हार्ड टू गेट। नंबर 2, हार्ड टू अचीव, हार्ड टू अफोर्ड। नंबर 3, हार्ड टू इग्नोर, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते। ये सीक्रेट टेक्निक्स जो है, ये ट्रिपल एच फार्मूला जो है, वो बिजनेसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। कम ऑन, मेरे साथ एक दफ़ा और कहें, हार्ड टू गेट, हार्ड टू अचीव, हार्ड टू इग्नोर। आपको हासिल करना मुश्किल है, उसे इग्नोर करना मुश्किल है, उसको अफोर्ड करना मुश्किल है। तो जब ये 3 चीज़ें साथ शामिल हो जाती हैं तो लोग जो है, लोगों के दिल में किसी चीज़ की अहमियत बढ़ जाती है, तब वो चीज़ महंगी नहीं रहती, तब वो चीज़ कीमती बन जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो रोलेक्स था, रोलेक्स कंपनी थी, उसने यही टेक्निक यूज़ करनी शुरू कर दी। इसने जो है एक लिमिटेड एडिशन बनाने शुरू कर दिए। इसने जो है लोगों के लिए इसको हासिल करना थोड़ा मुश्किल कर दिया। इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी इन्हांस कर दी गई। उसके बाद दोस्तों, एक और हिडन सीक्रेट्स यूज़ किया गया, एक और हिडन साइकोलॉजी यूज़ की गई। दोस्तों, बिजनेसेस अपने आप को मनवाने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी यूज़ की जाती है, जिससे कस्टमर के ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट किया जाता है, उसको हिप्नोटाइज किया जाता है, उसको बताया जाता है कि हम महंगे हैं, अगर तुम हमें पे करोगे तो तुम एक महंगी और कीमती चीज़ खरीदोगे। तो दोस्तों, वो दूसरी हिडन साइकोलॉजी जो यूज़ की गई, वो हिडन साइकोलॉजी थी कि बिजनेसमैन लोगों का इस वॉच को यूज़ करना, वो थी सेलिब्रिटीज़ का इस वॉच को यूज़ करना, बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स का इस वॉच को यूज़ करना। दोस्तों, इन सब चीज़ों ने मिलकर रोलेक्स को नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंचा दिया।
जब कोई बड़ा ब्रांड, जब कोई बड़ा स्टार, जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी, जब कोई बड़ा बिजनेसमैन, जब कोई बड़ा सियासतदान किसी एक प्रोडक्ट को यूज़ करता है, उसको बाय करता है, उसे पब्लिक को दिखाता है कि मैं ये वॉच पहन रहा हूँ, दोस्तों लोगों के जहन में एक इमेज बनता है। तो इमेज बिल्डिंग की जाती है। इमेज बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की जाती है, इमेज बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की जाती है कि वो प्रोडक्ट एक ब्रांड बन के लोगों के जहनों में छप जाती है, उनके दिमाग में छप जाती है। तो दोस्तों यही काम रोलेक्स ने किया। रोलेक्स ने सबसे पहले उसको एक प्रीमियम वॉच के तौर पर शो करना शुरू किया। उसको बड़े बड़े स्टार्स को पहनाया, उसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को पहनाया, बड़े बिजनेसमैन को पहनाया, बड़े पॉलिटिशियंस को पहनाया। और उसके बाद जब उसको पोर्ट्रेट किया गया, उसको दिखाया गया, तो लोगों के जहन में ऑटोमेटिकली ये इमेज बन चुका था कि रोलेक्स इज़ अ प्रीमियम वॉच, रोलेक्स इज़ अ लग्जरी वॉच। और इतने साल गुजरने के बावजूद, इतना टाइम गुजरने के बावजूद रोलेक्स आज भी अपनी उसी ऊंचाई के ऊपर खड़ा है। आप देखें कि कहाँ एक सिंपल वॉच, रिस्ट वॉच से आज जो है वो स्मार्ट वॉचेस का ज़माना आ चुका है। लेकिन स्मार्ट वॉचेस का ज़माना आने के बावजूद जो रोलेक्स है वो अपनी उसी मकाम के ऊपर वैसे का वैसे खड़ा है। क्यों स्मार्ट वॉचेस आने के बावजूद रोलेक्स आज भी उसी मकाम के ऊपर खड़ा है? उसकी रीज़न आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों रोलेक्स वॉच जो है, रोलेक्स वॉच टाइम नहीं बताती। रोलेक्स जो पहनने वाले लोग हैं वो टाइम देखने के लिए वॉच नहीं पहनते, वो लोगों को ये दिखाने के लिए वॉच पहनते हैं कि उनका टाइम अच्छा चल रहा है। अब ये बात आप याद रखिएगा, रोलेक्स पहनने वाले लोग टाइम देखने के लिए वॉच नहीं पहनते, बल्कि ये लोगों को दिखाने के लिए वॉच पहनते हैं कि लोगों को बता सकें कि उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों ये चीज़ है जो रोलेक्स सेल करता है। रोलेक्स जो वॉच है वो टाइम नहीं बताती, बल्कि लोगों को ये दिखाती है कि इस बंदे का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है जो इसने रोलेक्स वॉच पहनी हुई है। दोस्तों इस तरीके से इमेज बिल्डिंग की जाती है, इस तरीके से जो ब्रांड है वो क्रिएट किया जाता है, इस तरीके से बिजनेस को बिल्डअप किया जाता है। आज इतने साल गुजरने के बावजूद रोलेक्स जो नए गूगल हम उसे कह लें एप्पल वॉचेस जो हैं, एप्पल वॉचेस जो है वो रोलेक्स को टक्कर नहीं दे पाती। रीज़न क्या है? यही इमेज बिल्डिंग। जब इमेज एक दफ़ा कस्टमर के जहन में क्रिएट कर दिया जाता है, एक स्ट्रांगली बिठा दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक ब्रांड बन जाता है। दोस्तों एक और बात आपको बता दूँ, रोलेक्स इतनी ज़्यादा अपनी मार्केटिंग भी नहीं करता। ये बड़ा ब्रांड अपनी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद रोलेक्स को पहनना लोग अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं, अपने लिए एजाज़ की बात समझते हैं, अपने लिए बड़ी बात से एहसास समझते हैं कि हमने रोलेक्स वॉच पहनी है। दोस्तों ये वो चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है रोलेक्स को जो बाकी वॉचेस हैं उनसे। एक बात आपको और बताते चलूँ कि रोलेक्स जो है जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह को सिर्फ ये नहीं होता कि रोलेक्स जो है वो टाइम एक वॉच बेची जाती है, रोलेक्स के साथ बेची जाती है पावर। ये पावर का ऐसा खेल है, ये अपने आप को पावरफुल दिखाने की एक ऐसी उसे कह लें कि एक ऐसी रेस है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये एक रोलेक्स का डार्क सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगूँ कि एक ऐसी रेस है जो कभी ख़त्म नहीं होती, कि अपना स्टेटस शो करने की ऐसी रेस है जो कहीं ख़त्म नहीं होती, जहाँ सिर्फ दिखावे के लिए वॉच पहनी जाती है, जहाँ सिर्फ ये बताने के लिए वॉच पहनी जाती है कि मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक मयार है, मैं एक सिंबल हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ ये एक बिज़नेस है और बिजनेसेस के अंदर ऐसे ही किया जाता है। लोगों की किसी के जो माइंड है उसके साथ खेला जाता है, उसके एक ब्रेन गेम खेली जाती है। बिजनेस इज़ टोटली अ ब्रेन गेम। आप नीड होती समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में नीड होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी नीड क्रिएट की जाती है, जैसे कि रोलेक्स वॉच इस बात की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि सोसाइटी के अंदर शायद टाइम जो है वो एक हल्की फुल्की वॉच से भी, एक कम पैसों वाली वॉच से भी देखा जा सकता है, लेकिन वक्त देखने के लिए रोलेक्स वॉच पहनना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो क्रिएट की गई, जो बिल्डअप की गई, जो लोगों के जहनों के अंदर बिठा दी गई। जब इस तरीके से ब्रांड को बिल्ड किया जाता है तो ब्रांड अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, और इतने साल गुजरने के बावजूद चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही इंप्रूव क्यों न कर गई हो, तब भी वो अपनी उसी मकाम के ऊपर खड़ा रहता है, उसी मकाम के ऊपर बरकरार रहता है। तो दिस इज़ द वे हाउ बिजनेसेस, हाउ रोलेक्स जो है मेकिंग मनी।
आज की इस वीडियो के अंदर उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी कि रोलेक्स जो है वो क्या टेक्निक्स यूज़ करता है, किस तरीके से कौन सी ब्रेन गेम यूज़ की जाती है, कौन सी साइकोलॉजी यूज़ की जाती है और किस तरीके से बड़े स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बिजनेसमैन को, पॉलिटिशियंस को ये वॉच पहना के उनको बाकी लोगों को ये दिखाया जाता है कि दिस इज़ अ स्टेटस सिंबल। अगर आप रोलेक्स वॉच पहनते हैं तो आप बहुत ख़ास हैं, आप लोगों को दिखा सकते हैं, आप बड़े फ़ख्र से बता सकते हैं कि आपका एक स्टेटस है, आपका एक मयार है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्रेकडाउन के साथ। थैंक यू वेरी मच।